यानी कि दिल्ली की सियासत पर कौन मजबूती के साथ और दिल्ली में सत्ता पलटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक के रुझानों में बीजेपी मजबूत बढ़त के साथ आगे बनी हुई है। 44 सीटों पर बीजेपी इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही है और दिल्ली में हो रहा है बड़ा उलटफेर। ये बड़ी वॉल पर जल्दी से ब्रेकिंग आप देखते चलिए। दिल्ली में बड़ा उलटफेर, दिल्ली में बीजेपी इस वक्त आगे नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े हैं उसमें पहले राउंड की जो अभी तक काउंटिंग हुई है उसमें बीजेपी को 36 सीटें मिल चुकी है। रुझानों में बीजेपी को बढ़त लगातार मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ अलग अलग इलाकों में भी बीजेपी मजबूती के साथ है। 44 सीटों पर इस वक्त बीजेपी बनी हुई है। सीधा आइए प्रीति के पास चलेंगे। प्रीति, आपके पास आते हुए, क्योंकि प्रवेश वर्मा बहुत मजबूती के साथ, प्रीति हमारे साथ, कंफर्म करिएगा। ठीक है, अभी प्रीति नहीं है हमारे साथ, प्रीति हमारे साथ नहीं है। सर्वेश जी आपके पास आ जाती हूँ जल्दी से क्विक रिएक्शन लेते हुए, क्योंकि यहां से अब हम 10 बजे से हम अब आगे बढ़ रहे हैं, जब हम ये मान के चलते हैं क्लैरिटी मिल जाती है। जो ईवीएम थे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट हर जगह खुल चुके हैं और काउंटिंग शुरू हो चुकी है। और अगर इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट मैं देख रहा हूं, यहां पे 38 बीजेपी, 27 आम आदमी पार्टी दिखा रहा है। तो अगर इस रुझान को हम माने और कमोबेश स्थिति यही रहती है कि 10 बजे के बाद जो रुझान होते हैं वही रिजल्ट में तब्दील होते हैं, तो यहां पे कोई गुरेज नहीं होगा कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन जाएगी। 27 साल का कितने राउंड की वोटिंग अभी काउंटिंग हो चुकी है? ये अभी मुझे लगता है अभी एक राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हुई है पूरी तरीके से, क्योंकि उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से सर ये आंकड़े आए होंगे ना। जी हाँ, लेकिन अगर आप वोट शेयर देखें तो बीजेपी का वोट शेयर, वोट पैटर्न में 1993 से अगर बात करूं तो अगर जब बीजेपी जीती थी दिल्ली में तो उस समय 42% वोट शेयर लेके आई थी, लेकिन उसके बाद उसका जो है 33, 34, 35 हर चुनाव में रहा। 2020 में 38 रहा। और अरविंद केजरीवाल की अगर आप वोट शेयर बात करें 2013 की, तो 2013 में 28 सीट के साथ 29% पे थे। और पूर्णिमा जी वही देखिए लैंडस्लाइड विक्ट्री 2015 में, और वही वोट शेयर 54% चला गया। तो यहाँ पे यही जो गेम था 12-14% का बीजेपी का। लेकिन अब फिर नितिन त्यागी साहब, अब आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई, जीत की बधाई अभी फिलहाल नहीं दूंगी मैं, जल्दी हो जाएगा, लेकिन 44 सीटों पर आप मजबूती के साथ हैं और इलेक्शन कमीशन फर्स्ट राउंड की काउंटिंग के बाद आपको बहुमत 36 का दे रहा है, इसीलिए आपको बहुत सारी बधाई। लेकिन अब कोई आपसे ये नहीं कह पाएगा कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में तो आप मजबूती के साथ लड़ते हैं, जीत भी दर्ज कर लेते हैं, जो वहां का ट्रेंड रहता है उसको भी पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में बदल देते हैं, लेकिन दिल्ली में जीत नहीं पाते। क्या हो जाता है? तो अब बीजेपी क्या बताएगी, दिल्ली में जीत जाती है तो, कि हम दिल्ली में क्यों जीत गए? देखिए, दिल्ली को, मैं दिल्ली वाला हूं तो दिल्ली को के लिए कहूंगा कि दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है और देश के दिल में भी भारतीय जनता पार्टी है। ये अब तक लोकसभा चुनाव में होता था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में भी हो रहा है और देश के दिल में भारतीय जनता पार्टी है, ये भी अब पूरे देश को पता चलेगा। और एक बहुत बड़ी खबर है ये पूरे के पूरे देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहुत सालों के बाद में यहाँ सरकार बन रही है और एक बहुत क्लैरिटी है लोगों के अंदर कि उनको दिखाई दे गया कि 10 साल के अंदर एक सरकार ने आके जिसको बहुत बड़ी प्रचंड बहुमत दी, उन्होंने सिवाय बहाने बनाने के, सिवाय विक्टिम कार्ड खेलने के, सिवाय झूठ की राजनीति, झूठे वादों के अलावा और कुछ नहीं किया दिल्ली के अंदर। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक बदलाव दिल्ली के अंदर आने वाला है और केंद्र के साथ में मिलके, हाथ से हाथ मिला के केंद्र के साथ दिल्ली का चौतरफा विकास अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा। एक बहुत अच्छा विकास का मॉडल पूरे देश ने देखा है। 12 साल गुजरात में, उसके बाद 11 साल देश में, पूरी दुनिया में जिस तरीके से देश का डंका बजा है, अब दिल्ली का भी ये होना चाहिए। दिल्ली पूरे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी से सबसे विकसित राजधानियों में आएगी, ये मेरा विश्वास है। इस बार आखिरकार आ ही गया। 27 सालों का इंतजार और 27 सालों का सूखा, ये दिल देने में आपको जनता ने लगाया, पर दे ही दिया फिलहाल, तो कम से कम यही है। जल्दी से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशीष कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योति जी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए, इसके साथ डॉक्टर सुनील कौशिक अभी नहीं है हमारे साथ, आशीष कुमार जी हैं, कंफर्म करेंगे। आशीष जी हमारे साथ, आशीष जी हमारे साथ। आशीष जी, क्या हो गया? अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली की जनता ये तय करेगी कि मैं ईमानदार हूं या नहीं हूं, तो अब ये माने कि दिल्ली की जनता ने अपना सर्टिफिकेट, अपना जजमेंट अरविंद केजरीवाल के लिए दे दिया है सर?
पूरे देश में के आधार पर जो है इतना शुरुआती दौर में ये कह दिया जाना कि जो है कोई एक सर्टिफिकेट आ गया, ये गलत होगा। और दिल्ली की जनता ने जो है हमेशा से सर्टिफिकेट दिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम बीजेपी और राजीव राय की इस गठबंधन के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें ये देखना होगा कि इस देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी निष्पक्ष तरीके से जा रही हैं। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो ये अक्सर लोग कहते हैं ना कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, तो पूछा जाना चाहिए कि इस इंजन का ड्राइवर कौन है। तो इस इंजन का ड्राइवर जो अडानी है उसके को क्या जो है दिल्ली की जनता जो है उसको जो है स्वीकार करेगी, जिसको कि अभी आपने जो है सभी जगहों से अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज वगैरह से शुरुआती रुझान तो यही कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता एक्सेप्ट कर रही है, भले ही सीएम फेस क्लियर ना हो, ये आपको मानना पड़ेगा। पूर्णिमा जी, और ये कहीं कहीं चौथे राउंड की भी काउंटिंग हो चुकी है और वहां बीजेपी आगे चल रही है। कहीं तीसरे राउंड की काउंटिंग हो रही है। तो इस शुरुआती रुझान को कहीं ना कहीं हम वो तवज्जो दे सकते हैं, क्योंकि ये पहले राउंड की अब कहीं नहीं रही है। कहीं दूसरे राउंड चल रही है, कहीं तीसरे, कहीं चौथे, और उससे आगे ये सारी बढ़ रही है। ठीक है, पहले आशीष जी की बात सुन लेते हैं। आशीष जी बोलिए। हाँ, तो जो ये कहा जा रहा है कि ये सर्टिफिकेट की बात है, तो दिल्ली ने अपना सर्टिफिकेट हमेशा नहीं, ये सवाल सर किसी और ने तो नहीं, ये तो खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था। मानते हैं इस बात को? हाँ, तो हम उस बात को आज भी एक्सेप्ट करते हैं तो कि हमें जो है दिल्ली की जनता का जो है लगातार सर्टिफिकेट मिल रहा है। राजीव राय का सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो अडानी के पैसे के दम पर जो है सर्टिफिकेट। अडानी से अब चुनावी प्रचार सर खत्म, वोटिंग हो चुकी है। अडानी का प्रचार सर बंद करिए। अब जनता ये पूछेगी और साथ ही ये भी सवाल पूछा जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल की छवि को भ्रष्टाचार के आरोपों से डेंट लगा, जिसके बाद जनता का विश्वास डगमगा गया और जनता ने आम आदमी पार्टी को न चुनकर उस पार्टी को चुना जिसको 27 साल से दिल्ली से बाहर रखा था। नहीं, जनता देखिए नहीं चुन रही है। कौन चुन रहा है फिर? रिजल्ट आने दीजिए। कौन चुन रहा है फिर? अगर जनता नहीं चुन रही तो कौन चुन रहा है? आशीष जी देखिए, मैं उसी बात को कर रहा हूँ, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं ये आपको स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ कि आप अंतिम निष्कर्ष को आने दीजिए। चुनाव अंतिम समय तक जाकर के पलटते हैं। हम लोग के सामने ऐसे कई सारे जो है पहले के रिजल्ट रहे हैं, वरना इस तरह से तो जो है लोकसभा में नरेंद्र मोदी हार रहे थे, राजनाथ सिंह हार रहे थे, नितिन गडकरी हार रहे थे। अगर 2, 3, 4 राउंड के आधार पर आप फैसले लेने लगेंगे तो आप क्या जो है बाकी के जो राउंड्स हैं उनको जो है हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है आशीष जी, आपका पॉइंट फेयरली टेकन है, आपका पॉइंट फेयरली टेकन है सर। लेकिन आपको साथ में ये भी एक बात मैं बताऊं कि जब भी शुरुआती रुझान आते हैं तो हम उसके आधारित चर्चा करते हैं। जैसे कि जब हरियाणा के शुरुआती रुझान आ रहे थे और कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ रही थी तो हम कांग्रेस से ये कह रहे थे कि आपको बधाई, लेकिन रुझान बदलेंगे तो चर्चा उसके हिसाब से होगी और उसी के हिसाब से पार्टीज अपना एनालिसिस भी करेंगी। ज्योति जी आपके पास जल्दी से आते हुए, आप नितिन जी आप शायद कुछ काउंटर रखना चाह रहे थे, मैं आती हूं आपके पास। लेकिन ज्योति जी उससे पहले ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से मैसेज बहुत क्लियर है कि हमारी तरफ आंखें घूर कर मत देखना, हम ये बता देंगे कि हम क्या हैं और हम वही राष्ट्रीय पार्टी हैं जो मजबूती के साथ बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। क्या यह मैसेज कांग्रेस ने दे दिया, भले ही एक सीट पर रुझानों में कांग्रेस अभी सिमटी हुई नजर आ रही हो? ज्योति जी अनम्यूट करेंगे। ज्योति जी अनम्यूट है सर, अब आ रही अनम्यूट है। हाँ बोलिए। अनम्यूट है। तो अभी जो रुझान दिख रहे हैं आपके पूरे स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं, तो अभी के चुनाव में ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग हम लोग के लिए भी होगा और बहुत जरूरी भी होगा कि हम लोग इस पूरे इलेक्शन में जो हमारा वोट परसेंटेज था वो कहाँ तक आया और इसका फ़ायदा कहाँ हुआ और क्या करने से और हमें सीटों में परिणत होता। ये बड़ा विश्लेषण का एक बहुत बड़ी बात रहेगी। लेकिन निश्चित तौर पर जब आम आदमी पार्टी 67 और 70 सीटों के आसपास रहा करती थी, अगर रुझानों में वो 10, 15, 20 भी अगर कम हो रही हैं तो साफ साफ दिखता है कि केजरीवाल के जो भ्रष्टाचार और घोटाले रहे
और जिन बातों को कहकर वो आए थे वो नहीं कर पाए, जैसे शीश महल में रहना, गाड़ी पर वेगनार में चलना और काफिले में चलने लगे, बहुत तरह की बातें हैं जो लोगों को लुभा नहीं पाए और विश्वास नहीं दे पाए, बेसिकली विश्वास को तोड़ दिया, जिसका परिणाम ये आपके रुझानों में दिख रहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बढ़त की बात कर रही हैं, निश्चित तौर पर क्योंकि हमारा अलायंस कुछ प्रदेशों में आम आदमी के पार्टी के साथ है, तो लोगों को कंफ्यूजन दिल्ली में जरूर रही होगी, जहां पर कि जिसके कारण ये वोट बीजेपी में जरूर पड़ना था। बीजेपी के अच्छे कामों का फायदा नहीं है ये चूंकि कंफ्यूजन का वोट इनको मिला है, जिसके कारण ये कांग्रेस का फायदा है जो बीजेपी को मिल गया। नहीं, कांग्रेस का फायदा की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि है हमारा इसमें नुकसान ये हुआ कि कंफ्यूजन के वोट जो हैं ये बीजेपी को मिले हैं। तो नहीं कब तो तक सर ये बीजेपी कंफ्यूजन कंटिन्यू रखिएगा? ज्योति जी, कब तक ये कंफ्यूजन कंटिन्यू रखिएगा? और अगर इसको रखिएगा तो फिर उमर अब्दुल्ला एक स्टेटमेंट देंगे और लड़ो आपस में। नहीं, देखिए, जो वास्तविक बात है, मैं तो वास्तविक बात कर रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, कोई काल्पनिक बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ जो उमर अब्दुल्ला ने कहा। मैंने वही कहा आपसे कि इस ये कंफ्यूजन है, ये आपका एनालिसिस। ट्वीट किसका? उमर अब्दुल्ला का। मैंने दोनों को जोड़ दिया बस। आप कह रहे हैं कंफ्यूजन है, मैं पूछ रही हूँ कब तक रखिएगा ये कंफ्यूजन कि जब उमर अब्दुल्ला फिर कहेंगे और लड़ो आपस में? नहीं, अब ये जो आप जो बहुत दुरुस्त बात बोल रही हैं आप, और अच्छा रिलेट किया आपने, रेफरेंस ठीक दिया है, लेकिन उसी बात पर मैं कह रहा हूं कि हमें और भी क्लियरिटी के साथ लोगों को विश्वास दिलाने में और सक्षम होना पड़ेगा कि हम ही वो पार्टी है जो 15 साल शीला दीक्षित का था, जो दिल्ली का एक आधार बनाया, जिसके बुनियाद पर आज जो भी लोग ऐड कर पा रहे हैं। नहीं तो ये पहले वो भी नहीं कर पाते थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब शीला जी की सरकार रही तो उसी में विश्वास आप दिला ही नहीं पा रहे दिल्ली की जनता को। देखिए, अब क्या है कि जब हम इस और मैं आपको बड़ा गंभीरता से और बड़ा कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि ये इलेक्शन अभी सेमीफाइनल है। आप दिल्ली में ही देखेंगे कि अभी स्थिति क्या होगी। ये अभी केवल सेमीफाइनल है। फाइनल में जब इलेक्शन होगा तो यहाँ की जनता कांग्रेस पर ही विश्वास करेगी, जब सारे उनके कंफ्यूजन दूर होंगे और वो शीला जी की ही